पानीपत में मासूम से हैवानियत का एक और झकझोरने वाला मामला। घर में नोटबुक लेने गई बच्ची को नाबालिग पड़ोसी ने ही बनाया दरिंदगी का शिकार। 11 साल की मासूम को 17 साल के नाबालिग ने बनाया बंधक, सहम गई मासूम। पानीपत में मासूम से दरिंदगी का एक और झकझोरने वाला मामला सामने आया है। हालांकि यह मामला स्तब्ध इसीलिए कर रहा है क्योंकि जहां पीड़िता एक किशोरी है तो वहीं आरोपी भी एक किशोर है, एक नाबालिग है। घटना कुछ यूं है कि पिछले महीने की 16 तारीख को एक 11 साल की मासूम अपनी सहपाठी के घर, जो कि पड़ोस में रहती है, वहां नोटबुक लेने गई थी। परिजनों का आरोप है कि तभी उसी पड़ोसी के बेटे, जो कि खुद एक 17 साल का नाबालिग है, ना जाने उसके दिमाग में कुकृत्य कैसे आ गया कि उसने उनकी बेटी को दुष्कर्म का शिकार बनाया और मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की और बच्ची को 2 घंटे तक बंधक भी बनाया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस घटना से मासूम इतनी सहम गई कि उसने डर की वजह से किसी को कुछ ना बताया और कई दिनों तक घुट घुट कर इस जख्म का दर्द सहती रही। हालांकि हिम्मत करके बीते दिन ही किशोरी ने परिवार को अपने साथ हुई हैवानियत का सारा सच बता दिया। बच्ची है ये, छोटी बच्ची है। ये बता रही है कि 16-17 तारीख को ये इसकी कोई स्कूल में पढ़ने वाली साथ में ही बच्ची थी, उससे ये अपनी कॉपी लेने गई होगी। उसके घर में पड़ोसी था और वहाँ पे उसका भाई था, जो उम्र नहीं पता कि शायद किशोरी बता रहे हैं। तो उसने बच्ची के साथ वहाँ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ जो है हुई उसके साथ। और उसके बाद जब बच्ची डर गई थी और उसने बाद में कई दिन के बाद, जैसे कल, उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। स्कूल में जाते वक्त लड़की ने ये बताया कि भाई उसका जो चाचा है उसको देख के लड़की ने ये बताया कि जो इसका जो परिवार का लड़का है उसने मेरे साथ अपने ही घर में ज़बरदस्ती जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो कल ये थाने में गए होंगे, लेकिन पता चला कि आज इनका मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद मेडिकल के लिए यहाँ पे लेके आए थे और आगे 164 के बैन और CWC में क्या आता है वो पुलिस का। फिलहाल मोलटाउन थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो एक्ट और BNS की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये ऐसी कंप्लेंट आई थी, नाबालिग बच्ची और नाबालिग किशोर पर ही आरोप लगाए हैं। उसमें FIR कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि परिजनों का यह भी आरोप है कि जब वो बीते दिन पुलिस के पास शिकायत देने गए तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसी पर समाज सेविका सविता आर्या का कहना है कि अगर ये सच है तो वो जरूर SP से इस लापरवाही के बारे में बात करेंगी। हाँ, वो लड़की की माँ ने बताया कि वो कल थाने में गए होंगे और उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये मैं पता करूंगी कि भी उन्होंने, क्योंकि छोटी मासूम बच्ची का मामला जब होता है तो तुरंत मुकदमा दर्ज होता है। अगर मुकदमा बाद में ये जांच का विषय होता है कि बात झूठी है या सच है क्या है, लेकिन कोई भी अगर पीड़ित थाने में जाता है, खासकर जैसे 8-7 साल की बच्ची बता रहे हैं, तो तुरंत मुकदमा दर्ज उसमें होता है। वो बात है, लेकिन उन्होंने ये लापरवाही अगर की है तो ये उनकी गलती है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं SP साहब से बात करूँगी। ये मैंने अकेले में बच्ची से बात करी है तो उसने यही कहा है कि उसको डरा दिया गया था और उसका जैसे वो 2 घंटे उसने कह रहे घर में रखा है 5 से 7 बजे तक, तो बच्ची को डरा दिया गया था। वो कह रही है कि मुंह बांध दिया था उसका, तो वो डर गई थी। चलो कई दिन के बाद जब उसको समझ में आया या थोड़ा सा उसको लगा कि भाई अपनी माँ को ये बात बता दूं, तो लड़की ने उसको बताया है। लेकिन जो लड़का है वो भी किशोर है, तो पुलिस उसके से भी बात करेगी कि उसने ऐसी हरकत क्यों करी है। मैडम, छेड़छाड़ की गई है या दुष्कर्म किया गया है? बच्ची ने बताया है कि दुष्कर्म करने का प्रयास किया। यह घटना सबको हैरान और ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि कैसे आजकल के नाबालिग बच्चे, जिनका पढ़ाई और खेल कूद पर ही ध्यान होना चाहिए, वो इस घिनौने अपराधों में कैसे बढ़ रहे हैं। वो कैसे इन घिनौने अपराधों की ओर बढ़ रहे हैं। इस पर न सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी बल्कि माँ बाप की जिम्मेदारी, अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेक्कन द हाट।